नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से सत्य के रास्ते में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कई महीनों से कोई नया वीडियो नहीं आया, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। आशा करता हूं कि आप भले होंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। सत्य के रास्ते के द्वारा दिखाए गए कुछ वीडियो को आपने अवश्य देखा होगा, और नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप पीछे जाकर उन वीडियो को देखिए, जिसमें कि सत्य के द्वारा हम कैसे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और वह सत्य प्रभु यीशु मसीह है। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पवित्र शास्त्र से, बाइबल, जिसके लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 11 पद से लेकर 24 पद के बीच में। यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह उड़ाऊ पुत्र के बारे में एक दृष्टांत कहते हैं। उसके द्वारा वह समझाते हैं कि परमेश्वर इस जगत से किस प्रकार से प्रेम करते हैं, और जो खोए हुए हैं उनके पुत्र, उनको वापस लाने के लिए आज भी वो इंतजार करते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 पद। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम को दर्शाना चाहते हैं। हम सब मनुष्य की स्थिति इसी उड़ाऊ पुत्र के समान थी। इस उड़ाऊ पुत्र में आपने देखा कि किसी मनुष्य का जो 2 पुत्र था, उसमें जो छोटा है वह अपनी संपत्ति को अपने पिता से मांगता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में भी, या जिस स्थान में हम रहते हैं, ऐसा परंपरा है कि पिता के रहते उसके संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके पुत्र होते हैं उनमें उसकी संपत्ति बांट दी जाती है। इसी प्रकार से इस्राएल में भी एक परंपरा थी कि बड़े पुत्र को 2/3 भाग और छोटे पुत्र को 1/3 भाग संपत्ति मिलता था। तो पिता के जीते जी, यानी कि उसके जीवित रहते ही, छोटे पुत्र ने अपनी संपत्ति का जो भाग उसको मिलना चाहिए वह उसे मांगना चाह रहा है। वह उसे मांगने का एक विचार लाया। हमारे जीवन में जब सबसे पहले जो गिराव है या जो फॉल है वह शुरू होती है खुद की इच्छा
में चलने का निर्णय को लेने के द्वारा। जब यदि हमारे जीवन में सेल्फ विल आता है, वहां से हमारा डाउनफॉल, पतन शुरू होता है। और वही इसके जीवन में एक विचार आता है कि मैं अपनी संपत्ति को, जो मेरा भाग है, उसे लेकर यहाँ से चलूंगा। यह इच्छा लेकर वह अपने पिता के पास जाता है और पिता ने उसकी संपत्ति, उसके भाग की संपत्ति उसे देता है और उसे इकट्ठा करके, यह नहीं कि वह वहीं पर रहने लगा साथ में या काम करके और उसको बढ़ाने लगा, परंतु कुछ दिन के बाद वह सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला जाता है। यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि जो उसने इकट्ठा किया था उसमें और किसी को सहभागी नहीं किया, उसमें उसके और परिवार को या फिर उसको बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु एक स्वार्थ की भावना यहाँ पर आती है। जब मनुष्य के जीवन में खुद की इच्छा हावी होती है तो वह स्वार्थ के साथ काम करना शुरू करता है और इसके बाद एक आता है अलगाव की भावना, जो उसके साथ हुआ और वह संपत्ति लेकर एक दूर देश को चला गया। अपने प्रियों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, सारे जितने उसके संबंध रहे होंगे, बचपन के दोस्त रहे होंगे, सबको वह बाई बोलकर या उसे वहां से छोड़कर चला गया। उसके साथ में बहुत सा संपत्ति है, उसका अपनी इच्छा है कि मैं इस संपत्ति को कुछ भी कर सकता हूँ। यह जो भावना है मनुष्य के जीवन में, स्वार्थ की भावना, जब हमारे पास कुछ संपत्ति या धन, जो हम सोचते हैं कि मैंने उसको अर्जित किया है, मैंने उसको प्राप्त किया है, हालांकि इसे वह संपत्ति उसके पिता का जो कमाया हुआ था, अर्जित किया हुआ था, वह था और उसे वह लेकर वहां से चलता है। लेकिन अगले ही पद यहाँ पर वचन कहता है कि वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। कुकर्म, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि वह कौन सा कुकर्म करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह सेंसुअल या वह शारीरिक कार्यों में वह लिप्त हो गया, अर्थात वह व्यभिचार या दैहिक रूप से लीला कीड़ा, इस तरह का कार्यों में उसने अपनी संपत्ति को उड़ा दिया, क्योंकि वह एक अलग देश में था, अनजान देश में था। और दूसरी बात की लगता है कि वह अविवाहित था, सो उसने संपत्ति को गलत तरीके से, गलत कार्यों में, जो कि हो सकता है कि वह अपने पिता के साथ रहता तो वह नहीं करता, लेकिन जब वह परिवार से दूर हुआ, अपने रिश्तेदारों से दूर हुआ और दूर देश में चला गया, तो उसे लगता होगा कि यहाँ मेरा कोई देखने वाला नहीं है गलत कार्य करते हुए, सो उनके बीच में अपनी संपत्ति को वह खत्म कर दिया। सेंसुअलिटी, जब कोई व्यक्ति सेपरेट होकर, अलग होकर जीवन बिताना चाहता है तो अवश्य मानिए कि उसके जीवन में एक ऐसा पल या क्षण आने वाला है जो उसके शारीरिक, देह या दैहिक पाप में उसको लेकर धकेल देगा। और ये जो पड़ाव है अलगाव का, अलगाव के बाद जो सेंसुअलिटी का, उसके जीवन में व्यभिचार का, इसके बाद एक और उससे भी बड़ा गहरा गर्त में वह गिरने जा रहा है, जो यहाँ पर वचन लिखा है कि जब उस देश में अकाल पड़ा तो वह भी कंगाल हो गया, क्योंकि उसके पास जो संपत्ति थी उसने सबको उड़ा दिया। अब उस देश में अकाल पड़ा है, अर्थात उस देश में भी खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है, तो वह कंगाल हो गया। कंगाल इन द सेंस कि ना अब वह काम कर सकता है और काम करके कुछ प्राप्त कर सकता है, और न ही वहां पर खरीद कर खाने के लिए उसके पास पहले से कुछ धन है। आगे कहती है कि इसलिए उस देश के निवासियों में से किसी एक के यहाँ वह जा पड़ा। हो सकता है कि वह वहां पर कुछ काम ढूंढने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजा वह जाता होगा, तो किसी ने उसे कहा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। जिस व्यक्ति के पास काम करने के लिए गया हुआ, वहां पर उसे सुअर चराने के लिए भेजा। सुअर चराना, सुअर एक ऐसा पशु माना जाता है अपवित्र, अशुद्ध, खास करके यहूदियों के लिए, जिसके साथ वह बर्ताव नहीं रखते, जिसे वह पालते नहीं। लेकिन यह व्यक्ति, यह छोटा पुत्र या उड़ाव पुत्र अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए
अब कहाँ चला गया है? सूअर को चराने के लिए, सूअर को खाना देना जो उस देश में या उस स्थान में मिलता होगा। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे वह अपना पेट को भरना चाहता था, उसे खाना भी नहीं मिलता था। हो सकता है कि एक बार मिलता होगा या वह पर्याप्त नहीं होगा, तो वह भूखे रहने से ज़्यादा अच्छा कि वह सूअर का खाना भी वह खाने के लिए तैयार था, क्योंकि कोई उसे खाने के लिए भोजन नहीं देता था। यहाँ पर हम इसका आत्मिक मीनिंग यह देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब व्यभिचार आता है या इस तरह का कुकर्म में उसका जीवन बीतने लगता है, तो वह एक समय आता है कि वह आत्मिक रूप से कंगाल हो जाता है, स्पिरिचुअली वह डेस्टिट्यूटेड हो जाता है, और उसके पास अब यह भी नहीं है कि मैं इसका इनकार कर सकता हूँ। अर्थात जो उसे नहीं करना चाहिए था, सूअर चराने का काम, जो कि उसके लिए अशुद्ध, उसके परिवार, उसके यहूदी गोत्र के लिए था, वह भी वह करने के लिए तैयार वहाँ पर हो जाता है और करने लगता है। व्यक्ति के जीवन में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वह जिंदा रहने के लिए कैसे भी अपने जीवन को बिताना चाहता है, और यही यहाँ पर होता है। और इससे भी और ज्यादा अब गर्त में और गहराई में देखिए यहाँ पर है कि उसे कोई भोजन नहीं दे रहा था। जब वह अपने आपे में आया, यहाँ पर ये बाद में जब उसका जीवन कंगाली में, भूख में जब रहने लगा होगा, फलियों को वह खाना चाहता होगा, सूअर के साथ उसके कपड़े गंदे हो गए होंगे, सूअर के साथ रहने से उसके शरीर से बदबू आता होगा, क्योंकि सूअर गंदे स्थानों में जाते हैं, गंदे चीज को खाते हैं। ऐसी स्थिति की वह पूरी तरह से जीवन में, समाज में सबसे निचले स्तर पर आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से चला गया है। कल्पना करके देखें, हमारे देश में जहाँ पर सूअर पाले जाते हैं या आसपास में आप मिल जाता है कि वह गंदे स्थानों में रहते हैं, जहाँ पर वो जाते हैं, गंदगी फैला देते हैं, गंदगी पैदा करते हैं, और फिर उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन यह व्यक्ति उनके साथ रहना चाहता है। हमारे गांव में सूअर को रखने के लिए गांव के दूर एक जगह में उन्हें जगह मिलता है, और उस स्थान में सब लोग जाने से पहले नाक को बंद कर लेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे, और फिर दौड़ के तेजी से भागते हैं। जब इस व्यक्ति को वहां के लोग देखते होंगे तो उसे लगता होगा यह कैसा निकम्मा मनुष्य था, आया था अपनी बहुत बड़ी संपत्ति को लेकर और कुकर्म करता था। लोग हंसते होंगे और वह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। लेकिन अगले ही क्षण यहाँ पर बाइबल कहती है कि उसे एहसास होता है, उसको जब भूखे रहते हुए समय बीत गया होगा, तो इतने निचले स्तर पर रहकर वह 18 पद में ऐसा कहता है कि 17 पद में, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब वह अपने आपे में आया तब उसे एहसास हुआ। इतने समय तक जबकि वह संपत्ति को खत्म कर दिया था, उसे महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक लंबे समय तक एक निचले स्तर का गर्त में, पाप में जीवन बिताने के बाद उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर में मजदूरों के जो रोटी मिलती है वह बहुत अधिक मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में हम ऐसा सोचें कि परमेश्वर से दूर रहकर हम इस संसार में आनंदित, खुश और प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में प्रसन्नता है, खुशी है और आनंद है। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर के साथ रिश्ते को वापस बनाने में ही हमारी भलाई है। इसे जब एहसास होता है तो अब यहाँ से वह उठकर अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार होता है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमें वह एहसास दे कि हम अपनी स्थिति को, अपनी दुर्गति को हम समझने पाएं कि हम किस स्थिति में हैं। यदि हम पाप में जीवन बिता रहे हैं, पाप के गर्त गहराई में हैं, तो परमेश्वर वहां से निकाल लेने के लिए वह सामर्थी है। और यहाँ पर वह
सोचता ही है कि मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ, और वह एक निर्णय लेता है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। जब हमें एहसास होता है कि मैं जो कर रहा हूँ पाप वह गलत है, तब हमें यह निर्णय लेना है, उसी क्षण निर्णय लेना है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, इसको छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा। स्वर्गीय पिता के साथ रहने के लिए, समय बिताने के लिए मैं एक निर्णय लेता हूँ या लेती हूँ। और यहाँ पर कहता है कि मैं उससे कहूँगा, अर्थात पिता से, कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर वह परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कह रहा है, यहाँ पर परमेश्वर को वह स्वर्ग कह रहा है। इसके पीछे भी बाइबल बताती है कि यहूदी परमेश्वर को बहुत ही पवित्र नाम समझकर वह अपने मुख से इसको नहीं लेते हैं, इसलिए उसे वह स्वर्ग ही कहते हैं। और यहाँ पर उस पुत्र भी इस बात को समझा और परमेश्वर को स्वर्ग के रूप में कहकर वह कहता है कि स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में, अर्थात पिता की दृष्टि में पाप किया है। पिता जब वह संपत्ति को लेके जा रहा होगा, जब उसका निर्णय सुना होगा, उसे अपने हृदय पर पत्थर रखा होगा और अपने बेटे को अलविदा कहा होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह कहता है कि मैंने पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। लेकिन दोस्तों, आप यह समझिए कि हम जब भी परमेश्वर के पास लौटेंगे, जिस स्थिति में हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है और यह कहता है कि मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अब यहाँ से अब उसके जीवन में एक चढ़ाव या एक परिवर्तन शुरू होता है। जब उसे एहसास होता है, जब वह एक निर्णय लेता है, जब वह पश्चाताप करता है, तब वह वापसी की ओर होता है। वह वहां से लौटना चाहता है। एहसास होने के बाद, महसूस होने के बाद लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत है। उसने एक निर्णय लिया कि यहाँ से मैं जाऊंगा। फिर वह पश्चाताप करता है और पश्चाताप करने के बाद वह लौटना शुरू करता है। लौटने के बाद यहाँ पर 20 पद में है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। इसे एक पिक्चर में इस प्रकार से दर्शाया गया है कि उसका पिता प्रतिदिन कुर्सी में बैठकर अपने घर के ओसारे में वह अपने पुत्र का इंतजार करता था और पिता चिंता भरे निगाहों से वह देखता था कि कब मेरा पुत्र वापस आएगा। उसका बड़ा पुत्र उसके साथ में रहता था, दिन भर मजदूरों से काम करवाता था, लेकिन अपने छोटे पुत्र के लिए वह चिंता करता था, प्रार्थना करता होगा। और जब वह दूर ही में था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। He filled with compassion। परमेश्वर जब हमको देखते हैं कि हम पाप को छोड़कर उसके पास लौट रहे हैं, आ रहे हैं, परमेश्वर तरस से भर जाता है। वह तरस प्रेम से भरा हुआ है, वह तरस क्षमा से भरा हुआ है कि उसे मैं क्षमा करूंगा। जो उसके साथ मैंने प्रेम किया है, उस प्रेम के कारण उसके पाप को क्षमा करूंगा और उसे अपना लूंगा। और बाइबल यहाँ पर कहती है कि दौड़कर उसे गले लगाया। वह यह नहीं देखा कि वह कितना गंदा है, वह यह नहीं देखा कि उसके कपड़े फटे हुए हैं या गंदे हैं, उसके दाढ़ी बड़े हो गए होंगे, उसका हो सकता है कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसे पता चला और वह दूर से ही दौड़ा और गले लगाया और बहुत चूमा। यह है परमेश्वर पिता का हमारे प्रति प्रेम। हम जिस स्थिति में होते हैं, जब हम लौटने का निर्णय लेते हैं, लौटते हैं, पिता हमें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अभी हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि उसने ऐसा निर्णय लिया कि ऐसा मैं कहूंगा, और वही बात जाकर अपने पिता से कहता है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, देखिए, कोई तर्क नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कैसे संपत्ति उड़ा दिए। हो सकता है कि कोई दूसरा पिता रहता या सांसारिक पिता तो उसे वह मारता, उसे हटा देता,
तुम आए हो, सब खत्म करके आ गए हो, लेकिन जिस पिता के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, यह परमेश्वर पिता का स्वभाव और चरित्र को दर्शाता है। उसने कहा, अपने सेवकों से कहा कि इसके लिए अच्छा से अच्छा वस्त्र को लाओ, इसे अंगूठी पहनाओ, उसके वस्त्र पहनाओ, पाँव में जुतियां पहनाओ और उसके साथ भोजन करो, उसके साथ आनंद मनाएंगे। प्रियो, ये अंगूठी, ये वस्त्र, ये उसके लिए भोजन, परमेश्वर के भवन में आनंद। बाइबल कहती है कि जब एक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। परमेश्वर हमारा इंतजार करता है, आज भी इंतजार करता है। आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप महसूस करिए कि आपसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है। परमेश्वर गले लगाने के लिए तैयार है। अंगूठी प्रायः यह दर्शाता है एक अधिकार का, सिग्नेट रिंग, जो कि राजा अपने उत्तराधिकारी को पहनाते हैं, उसके द्वारा अधिकार दिया जाता है। वह अधिकार फिर से उसको मिल जाए। हो सकता है कि वह अधिकार खो दिया था, संपत्ति को मांगने के द्वारा उसने अपना जो पुत्र का अधिकार है वह खो चुका था, लेकिन उसे अंगूठी पहनाया जाता है, उसके पाँव में जूतियां, अच्छे सैंडल्स पहनाए जाते हैं, उसे वस्त्र दिए जाते हैं, धार्मिकता के वस्त्र। उसके सारे पाप को परमेश्वर खत्म कर देता है और उसे एक नया जीवन, एक नया हृदय देता है। और वह कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24 पद मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। दो बात है यहाँ पर, 3 बात कहेंगे। मर गया था फिर जी गया है। कैसे मर गया था? पाप में मर गया था, क्योंकि उसका निर्णय कि मेरी संपत्ति, मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे दे, यह तब शुरू हुआ जब उसके हृदय में स्वार्थ आया, खुद की इच्छा से काम करने की उसके हृदय में एक विचार आया। यहां से उसके जीवन में अवनति, डाउनफॉल शुरू होता है। और कहता है कि अब जी गया है, उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, खो गया था, वह पाप में खो गया था। इस संसार में हम भी खोए हुए से रहते हैं। हमारे साथ लगता है कि सब कुछ अच्छा है, अच्छी नौकरी है, अच्छा कार्य है, हाथों में काम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि क्या यह जीवन ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? क्या हम जो पाप में जीवन बिता रहे हैं इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा? क्या हम परमेश्वर के जो सृष्टि का रचना करने के बाद जो उसका उद्देश्य हमारे जीवन में वह पूरा हुआ? क्या हम खोए हुए नहीं हैं अपने जीवन में, अपने उद्देश्यों में, अपने इस संसार के सारे कार्यों के इस तरह से हम कर रहे हैं, स्वार्थ से भर कर? परमेश्वर का उस परिस्थिति में स्थान कहाँ पर है? और ऐसे हम खोए हुए से जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर इस जीवन को प्रसन्न नहीं करता है और कहता है कि अब मिल गया है, अब मिल गया है। परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करते हैं, तरस खाते हैं हमारे मन फिराने के, हमारे पश्चाताप करने के, हमें उसके पास वापस जाने का इंतजार करते हैं। वैसे ही जैसे कि इसका पिता वहां इंतजार करता था प्रतिदिन। और बाइबल कहती है कि और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर की उपस्थिति में, पिता की उपस्थिति में रहकर अब वहां पर आनंद होती है। वह भूल गया होगा कि मैं कैसा जीवन बिता रहा था, किस गर्त में था। हमारे जीवन में भी जब पाप से निकलकर हम जब परमेश्वर के साथ चलने के निर्णय में आते हैं तो हमें यह विचार को छोड़ देना है कि वह कितना ही गंभीर पाप क्यों न था, लेकिन परमेश्वर उसे क्षमा करता है और एक नया जीवन देता है। सत्य के खोज में आप इसी प्रकार के वीडियो को देखेंगे कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से उस सच्चाई को प्राप्त कर लें और एक ऐसा जीवन बिताना शुरू करें कि परमेश्वर को प्रसन्न हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और यीशु मसीह के द्वारा वह पिता के पास पहुंचता है।
हमारी पहुंच परमेश्वर तक होती है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, इसके बाद खत्म करूंगा। इसलिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाकर अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल है, उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह से जिसमें हम स्थिर हैं हमने प्रवेश पाया है और परमेश्वर की महिमा में भागी होंगे, इस आशा में कि हम अत्यानंदित होते हैं। इतना ही नहीं परंतु हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, यह जानते हुए कि क्लेश में धैर्य उत्पन्न होता है तथा धैर्य से खरा चरित्र और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। यह वचन रोमियो के नाम जो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया पत्री है उसके 5वें अध्याय में से मैं पढ़ा, उसका 1 पद से लेके 5 पद तक। हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप यीशु मसीह के द्वारा विश्वास से हुआ है और इसमें हम यह देखते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, क्लेश हो, उसमें भी हम धीरज के साथ चलते हैं। हमारे जीवन में खरा चरित्र होता है और उससे आशा उत्पन्न होती है, उसमें लज्जा नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम को डाला गया है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस बाइबल संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे इस वचन को समझने के लिए आपकी शांति दीजिए, आपकी शक्ति दीजिए, आपके आत्मा का सामर्थ्य दीजिए, और यदि आप इसे प्राप्त करते हैं, इस संदेश को प्राप्त करते हैं, अपने मित्रों के साथ बांटें, शेयर करें और सत्य के खोज के टीम के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।